यह मामला सुन के मुझे इतना शॉक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो, अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं, वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। मुझे बहुत दुःख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है, तो जो दोषी को सज़ा होनी चाहिए, वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे, पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। कभी नाराज़गी जताई नहीं है। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी-वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था, तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और हमारे जीजा जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे-ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में? आज तक तो वो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, ये फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। नहीं, नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है, जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएँगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया है, क्या है किया है। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सज़ा दीजिए। या तो उसे फांसी की सज़ा दीजिए या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं, वहाँ से जो दोषी है उसको गिरा दीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये जो सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर का जो ये हत्या की है, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। और हमारा तो ये कहना है, जैसे अग्रवाल जी का कहना है कि उस अगर वो हमें पहले बता देती तो इस यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती। तो उसने पहले बताना चाहिए था, तो शायद ये कांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। और ये करने के बाद एक महिलाओं पे एक धब्बा लगा है, उस विषय में अभी हम लोग का महिलाओं का सिर नीचे झुका है। तो ये ऐसा उसको कठिन से कठिन शिक्षा होनी चाहिए, ये उनका भी मांग है और हमारी भी मांग है। ये हमारे देश की संस्कृति है। जब सीता मैया ने राम जी के बिना स्वार्थ के उनके लिए 14 साल वनवास उनके साथ पीछे पीछे बिना कुछ अपेक्षा किए उनका प्रतिबद्धता दिखाने की वजह से उनके साथ हो ली थी वो। तो आज भी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनमें हमें गर्व है। लेकिन एक ये सिया की वजह से अभी लोगों का नजरिया हमारे तरफ देखने का थोड़ा गलत होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि सिया को कठिन से कठिन शिक्षा हो, ताकि दूसरी महिलाओं को भी सबक मिले इससे। देखिए, अग्रवाल परिवार जो है वो एक सीधा साधा परिवार है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो माँ है उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था उसके लाल के साथ ऐसा होगा। वो परिवार ने इतना विश्वास दिखाया उन पे, उस सिया के वजह से उनका विश्वास तार तार हो गया है। तो ये बहुत शर्मनाक हादसा हुआ है सिया की वजह से उनके पूरे परिवार में। और उनकी भी यही इच्छा है कि उनको सजा मिले। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखा है कि वो सिया जो लड़की थी शराब भी पीती थी, और उसका जो कैरेक्टर था वो ऑलरेडी बहुत कुछ लोगों ने बताया है न्यूज़ चैनल पे कि उसका बॉयफ्रेंड और वो मिलके दोनों ने जो ये किया है कांड। मेरा तो ये कहना है और पूरी महिलाओं की तरफ से कि हमारा कानून थोड़ा कैसा, जैसे जो सच्चा प्यार करता है वो आँख बंद करके उस पर विश्वास कर लेता है।
तो उसने जो विश्वासघात किया है, तो ऐसे लोगों को ऐसा हमारा एक कानून होना चाहिए। जो सीधे साधे है वो मतलब इतने अंधविश्वासी होते हैं, वो प्यार के भरोसे पे उन लोग ने इतना अंधविश्वास भरोसा किया है, तो उसके लिए हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए कानून ने कुछ आगे आके हम लोगों की मदद करनी चाहिए। उनको एक ऐसा फास्ट ट्रैक में केस डालो और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सिया को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी पूरी महिलाओं की तरफ से ये मांग है। पहली बात तो माँ बाप ने बच्चों के साथ में, बेटियों के साथ में संवाद करना चाहिए, उनके मन में क्या है, ताकि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने आपस में पहले डिसाइड करना चाहिए, जो भी वो कदम उठा रहे हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों को मंजूर है या नहीं है। तो इनके मन में ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं। ये हम लोग महिला लोगों के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए न्याय मांगते हैं। आज हम महिलाओं के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, तो हम ऐसी महिला लोग के बारे में क्या बताएं कि जिसके वजह से आज वो पूरा परिवार बिखर गया है। एक मासूम बच्चा, उसकी जान चली गई। ये थोड़ा सा अगर ये अपने माँ बाप को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ, तो शायद ये दोनों परिवार के लिए अच्छा होता और ये अच्छा एक संदेश जाता। लेकिन ये हम महिला आयोग से भी और मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि ऐसी महिलाओं के लिए कठोर से कठोर शिक्षा दी जाए। दोनों शिक्षा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, दोनों को भी, उसके प्रेमी को भी और दोनों को। देखिए, इसमें जो अभी पूना में जो हत्या जो हुई है, वही जो है जिस लड़की ने हत्या करी है, अपने सिया नाम की लड़की है, उसने हत्या करी है। उसने भी देखिए उसी प्रकार से हत्या करी जैसे जिस प्रकार से राजा की हत्या सोनम रघुवंशी ने करी थी। जैसे उसको भी घुमाने के बहाने ले गई थी और उसको खाई से फेंका गया। आज जैसे कि उस टाइम पे जो हत्या हुई थी राजा की, आज उस टाइम पे ही सोनम कभी जेल से बाहर नहीं आती। आज पूरे 10 से 11 महीना सोनम बाहर आई, जेल से बाहर आई है। तो जेल से बाहर आने के बाद में उसके जितने हौसले बुलंद उसके हुए हैं, उस हिसाब से आगे जो लड़कियां मर्डर कर रही, जैसे भी जो 4-5 दिन पहले मर्डर हुआ है, वैसे वैसे ही सिया का भी जो इच्छा हुई आगे मारने की, वो उसको भी ये लगा होगा। तो सोनम शरीफ लड़की जो है, ये तो हाईलाइट केस होने के बाद भी जो लड़की बाहर आ सकती है, तो मर्डर करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, ये सोच के भी उन्होंने मर्डर करा है। आज सोनम जो है, सोनम के साथ में जो लड़कियां जो मर्डर कर रही है, वो लड़की मर्डर इसलिए कर रही है क्योंकि प्रशासन जो है इस पर कोई कार्रवाई ऐसी सख्त नहीं कर रहा है, इसलिए ये पूरी जो हिम्मत उसमें आई है सिया में। जो सोनम छोटी है ना, सोनम बात सिया में इतनी हिम्मत आएगी कि मैं भी छूट जाऊँगी कल से, मतलब उसको उसका प्यार चाहिए था। आज उसको ये मतलब नहीं था कि किसी का बेटा था, किसी का भाई था। आज उसको परिवार में एक ही लड़का था, होता हो नहीं, आज चलेगा, उनको वहाँ पर क्या बीत होगी। नहीं करनी होती शादी, मना कर देती, लेकिन किसी परिवार को तोड़ रही हो। ये पूरी हिम्मत उसमें आई है सोनम की वजह से। सोनम छूट गई थी ना, उसको लगा बड़ी बात नहीं, मैं भी छूट जाऊँगी, वो धक्का देकर प्लानिंग करके, तो उसने वही सोच समझ के ही ये काम करा गया। तो सोनम छूटती का भी उस लड़की में डर रहता, उसको मारती नहीं, तो मना कर देती। सब देखो पुणे घटना देख के तो सब मतलब मेरे तो का रात को मतलब 2 बज गए मेरे को, मतलब वही बार आजा आजा लिखा रहा था। तो मेरे को मैं भागी यार वापस स्टार्ट हो गई जाना। तो हो सका तो उनके परिवार से पुणे मिलने जाऊँगा भी, मिल के आऊँगा भी कि सर हमारे साथ भी जो घटना हुई थी, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही, आप पे क्या बीत रही, आप जानते हैं आप पे क्या हो रहा है। आज आपने थोड़ा साम्राज्य खड़ा करा था किसके लिए है, अपने बच्चे के लिए, पोते के लिए। यार आपके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। वो पूरी हिम्मत जो बड़ी है उसमें पूरा हाथ सोनम का है। सोनम छोटी ना, उसके बाद से वो लड़की में इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, मैं भी छूट जाऊंगी। मैं वही तो कहना चाहता हूँ आपसे कि सिया में इतनी हिम्मत क्यों आई, क्योंकि सोनम छूट गई थी। सोनम छूट गई तो उससे हिम्मत बढ़ गई है, मैं भी छूट जाऊंगा 1 साल के अंदर। कौन तो वैसे अंधा है क्या, वो चलती वैसे पुरुष की चलती ही नहीं, चलती महिलाओं की है कहीं। आज जो जज ने आत्महत्या करी थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़की आत्महत्या करती है सीबीआई जांच बैठ जाती है। तो कानून जो होगा, कानून को अंधा जो सुना चलते आ रहा था धीरे धीरे। वो सेम खाई में जो धक्का दिया उसका कारण ये ना सर, कि आप समझ नहीं पाए मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कि धक्का क्यों दिया उसने, कि सोनम छूट गई थी, उसको मैं भी छूट जाऊंगी यदि पकड़ा गई तो। उसकी हिम्मत ऐसे बड़ी है। चेतन कब गया क्या गया हमारे को मालूम ही नहीं। अभी ये सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी बता रहे हैं ऐसे। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का, उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष है। हाँ, चेतन को ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है। उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। तो उस दिन वो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसका फोन इधर लेके गया, उसका लेके गया। अभी क्या हुआ, अभी चेतन अभी रोज हमारे लड़का 3-4 साल से रह रहे, सेठ ने मांगा दे दिया फोन। उस दिन हमको क्या मालूम उसने क्यों किया क्यों नहीं किया। ऐसा था एक दूसरे का अभी बात करने के लिए कभी फोन लेते ही हाथ में नहीं हो। वो चेतन के पापा है, वो घर पे खाने खाने को गए। चेतन ऐसा कर ही नहीं सकता। चेतन एकदम सादा सीधा लड़का है, एकदम स्पोर्ट्समैन, वो खेलने में रुचि रखता है उसने। बाकी वो हमारे को तो मालूम नहीं, अभी बयान देखेंगे, कॉपी देंगे। सिया को हम जानते ही नहीं है, उसका नाम भी अभी न्यूज से मालूम किया कि उसका नाम सिया है। नहीं, शादी विधि कोई तय नहीं। तो अब घर पे जाने के बाद फोन करता रहेगा, तो अभी दोनों अपने करेंगे हम सलाह मिश्रा करके, हम सोचेंगे, वकील से सलाह लेंगे।
चेतन ऐसा नहीं कर सकता। कोई उसका किसी के साथ झगड़ा नहीं, आपका उसको क्यों आपका बचाया जा और रहा पूरा है? मार्केट में भी किसी के साथ कभी झगड़ा ही नहीं है, किसी के साथ नहीं, उसका हमारा कोई व्यवहार ही नहीं। गोयल और आपका संबंध कैसा है? नहीं पहचानते हम। नहीं पहचान, हमारे उनके साथ कोई व्यवहार नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। हम अलग कास्ट से, वो अलग कास्ट से, ऐसा कुछ भी बोल सकते बोलने में। आप हमारे को नहीं पता। घर वालों को किसको पता पहली बात नहीं है उनका क्या अफेयर है हमारे को मालूम ही नहीं कभी। चेतन घर वालों को किसी को मालूम ही नहीं। पुलिस कभी इधर दुकान पे अरे सुबह में आई, सुबह में हाँ वो नहीं, वो लड़का था कामगार ना, उसको चेतन- लेके गए तो उसका गए ना, चेतन- कामगार गए, उनको पूछताछ कर रहे ना पुलिस।